फॉरेन फंडिंग में ये सबूत हो चुका है कि ये इंडिया की रॉ एजेंसीज ने इसने फंडिंग ली है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो रिसेंटली इंडिया में यूनियन बजट पेश किया गया जिसमें कश्मीर के लिए 355 बिलियंस रखे गए हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पाकिस्तान में हर चीज़ का क्राइसिस है, फूड क्राइसिस चल रहा है, फ्यूल क्राइसिस चल रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान में इस टाइम क्राइसिस को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जितने भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, हर प्रोटेस्ट में इंडिया के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं कि इंडिया का जो यार है गद्दार है। लेकिन पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जब कोई इंटरनेशनल मीडिया पे उन्होंने स्टेटमेंट देनी होती है, वो इंटरनेशनल मीडिया को ये बताते हैं कि हम इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशन चाहते हैं। लेकिन जब पब्लिक में कोई स्पीच देनी हो या फिर कोई स्टेटमेंट देनी हो या फिर प्रोटेस्ट में नारे लगवाने हो, इंडिया के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को ये दोगली पॉलिसी चेंज करनी होगी। तो इस पे पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है और आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो करते हैं स्टार्ट और वीडियो के लास्ट में मिलते हैं। Here we go. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? राणा मोहम्मद साइम खान। आपका नाम? मिर्ज़ा इदरीस। ठीक है। अच्छा, आप इस टाइम प्रोटेस्ट में मौजूद हैं, पीपल पार्टी के को आप जो है रहनुमाई में यहाँ पर मौजूद हैं। सवाल थोड़े से तल्ख होंगे, अगर जवाब देना चाहें दीजिएगा, अदरवाइज आपकी मर्जी। सवाल पहला ये है, कोई भी प्रोटेस्ट हो वहाँ पे इंडिया अगेंस्ट नारे क्यों लगाए जाते हैं? आपके इस टाइम फॉरेन मिनिस्टर बैठे हैं पाकिस्तान की, अगर बात करें तो वो इंटरनेशनल लेवल पे जा कहते हैं इंडिया से हम अच्छे रिलेशन चाहते हैं। आप पब्लिक में आके कहते हैं कि इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो ये पब्लिक का पब्लिक बिल्कुल ठीक कह रही है कि इंडिया ने हमारे साथ क्या किया। पब्लिक नहीं कह रही, आपके लीडर जो अभी स्पीच कर रहे थे वो ये कह रहे हैं। वो मेरी बात सुने, वो मुल्की लेवल की बात होती है। जो आवाम की ये जो ख्वाहिश है कि हम इंडिया को अच्छा नहीं समझते, क्योंकि वो हमारे मुसलमानों को उधर मार रहे हैं, हमारे इलाके पर कब्जा किया है, कश्मीर पे जो मार रहे हैं, कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है या जो तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाके आप क्यों कहते हैं? इंटरनेशनल तौर पे जो सियासत है वो और बात होती है। वो हाँ, इंटरनेशनल तौर पे हम बात करते हैं, वो सब मुल्क करते हैं आपस में। ये कोई इंटरनेशनल लेवल पे और बात होती है, ये वो इंटरनेशनल तौर पे और बात नहीं होती। इंटरनेशनल तौर पर हम अपना मौक़िफ़ उनको बता रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं, और मुकालमे के तरीके से, मुकालमे से हर मसले हल होते हैं, ना कि लड़ने से, नारे लगाने से हल नहीं। डायलॉग से हल होते हैं। इस बात से मैं एग्री करता हूँ। ये बताएं, आपने अभी कश्मीर की बात की, आज ही वहाँ पर बजट पेश हुआ है इंडिया में। उन्होंने तकरीबन 355 बिलियन रुपीज़ सिर्फ कश्मीर के लिए दिए हैं। वो मेरी बात सुने, अगर वहाँ रियासत होती तो ये पहले तो इतने पैसे नहीं कभी उन्हें दिए थे। अब तो उन्होंने वहाँ कब्जा कर लिया, रियासत को तोड़ दिया है। वो इससे डबल भी करें तो हमें क्या है, उनकी आज़ादी तो। कश्मीरियों को तो फ़ायदा है कि नहीं? नहीं, कश्मीरियों को क्या फ़ायदा है? वो आप देखते नहीं रोज़ इंडिया, वहाँ तो वो अपने उन्होंने बैंकर बनाने हैं, अपने उन्होंने करना है। वो कश्मीरियों को, आम पब्लिक को फ़ायदा नहीं है कोई। ठीक है। जो हमारे पास कश्मीर है वहाँ पे हम कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं वो तो हमारे पास है ना। आज़ाद भी हम उसे कहते हैं, सारा कुछ कहते हैं। वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, कितना बजट दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी बिस्मिल्लाह। पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे टाइम दिया। तो जो हमारे पास कश्मीर है, सबसे पहले हमने उनको खुद मुख्तारी का राइट दिया है। उनका वज़ीर-ए-आज़म, उनका सदर अपना है, उनका बजट अपना है। और सबसे बड़ी बात है कि उनको हमने जितना फैसिलिटेट किया, दुनिया के अंदर कोई भी ताकत जो है वो फैसिलिटेट नहीं करती। अभी आपने मिर्ज़ा इदरीस साहब से, हमारे जो है अपना फाउंडर मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़ास साथियों में से थे। इनके साथ थे जब रखी गई। इन्होंने, आपने पूछा कि जो कश्मीर के अंदर जो बजट रखा गया उसमें जो है वो हमारा क्या हिस्सा है। तो मेरे भाई, इसके अंदर मुसलमानों को उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि वो वहाँ पे उन्हें बंकर बनाने हैं, उन्होंने अपनी आर्मी को दिया। आपको पता है कि हमारी टोटल जो आर्मी की स्ट्रेंथ है वो 8 लाख है, जबकि वहाँ पे मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडिया की जो फ़ौज है वो 12 लाख के करीब है, बल्कि इससे भी तजावज़ है। तो वो उन्होंने जो बजट दिया है वो उन्होंने अपनी आर्मी को दिया है, ना कि हमारे मुसलमानों को। दूसरी बात ये, वहाँ पे जो हिंदुओं की आबादी है वहाँ पे उन्होंने उनको दिया है, मुसलमानों को नहीं दिया। तीसरा, आपने ज़्यादा आबादी वहाँ हिंदुओं की है या मुसलमानों की? अब जो है ना, अब जो उन्होंने जब वहाँ पर जाके जो है वो अपने स्टैटिस्टिकल फिगर्स जो शो नहीं कर रहे, अब तकरीबन पैरेलल आबादी है। अब आपने कहा कि आपके जो है वो लीडर्स जो है उन्होंने नारे मारे, तो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो वहाँ पे इसको इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इसको बुच्चड़ कहा है, इसको कसाई कहा है, जिसने गुजरात में मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ। तो हम जो है वो डायलॉग के साथ हम बायलैटरल रिलेशन चाहते हैं ऑन इक्वल फुटिंग्स।
ठीक हो गया। आपको लगता है कि जो इन्होंने उन्हें जो अल्फाज से पुकारा है या बुलाया है इंटरनेशनल लेवल पे जाके, क्या इससे उनका कद बढ़ा हुआ है? मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी का जो कद है, जो इंटरनेशनल लेवल पे उनका इमेज है, वो बेहतर हुआ है या इमेच्योर इमेज गया है? नॉट एट ऑल। यहाँ कद की बात नहीं है, ये उसूल की बात हो रही है, ये राइट की बात हो रही है, हकूक की बात हो रही है। ये आप पता नहीं क्या से ये मसला हम आए हैं कि बिलावल है इंटरनेशनल हमारे बहुत से लोग यार से आज ये जो मामला है आपके वो भी हमने कवर किया। आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, को कश्मीर की के वहाँ वो कश्मीर की बात मतलब पाकिस्तानी कश्मीर की बात यार कश्मीर हमारे लीडर कर रहे हैं, वो पब्लिक ना करे जो आज मसला है इसको करे, उसके ऊपर भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। आपने रैली निकाली जी, इमरान खान ने जो इल्जाम लगाया है आसिफ अली जरदारी साहब पर कि भाई उन्हें सुपारी देने का इल्जाम लगाया, ठीक है। ये बताएं, सवाल तल्ख है, थोड़ा गुस्सा आ जाए तो उसके लिए, ठीक है, ये बताएं कि मतलब ये आपने रैली निकाल ली कि हमारे लीडर को क्यों ऐसा किया गया, क्यों कहा गया? महंगाई के दौरान आपकी हुकूमत है, कितनी महंगाई होगी, इसके लेकर क्यों नहीं रैली निकाल रहे? एजुकेशन के ऊपर क्यों नहीं? यूथ यहाँ पे जो है बाहर जा रही है पाकिस्तान से, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, उसके ऊपर क्यों नहीं रैली निकाल? आप सही फरमा रहे हैं जो आपने कहा। देखिए मेरे भाई, आप माशाल्लाह बहुत शार्प क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। मगर मेरे भाई बटन दबाने से सिर्फ बिजली आती है। अब अगर पीडीएम की हुकूमत है तो मेरे भाई मैं अपने मोबाइल में से आज ही आपको जो ना अपना वो निकाल देता हूँ, जो पीटीआई हुकूमत ने जो किया हुआ है पेट्रोल का, कि हर महीने हम जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे। मेरे मोबाइल में अगर मुझे टाइम दे तो मैं अभी निकाल देता हूँ। दूसरी बात, मेरे भाई ने बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन पूछा कि महंगाई हो रही है, तो मेरे भाई महंगाई तो जो है ये पिछले जो पीटीआई हुकूमत ने मुआहदे किए उसकी वजह से हो रही है। अब ये मेरी बात ऑन द रिकॉर्ड ले लें आप, ये इंशाल्लाह मार्च के एंड में और अप्रैल के शुरू में जब ये रशियन ऑयल हमारे पास आ जाएगा, जिसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, तो फिर आप पेट्रोल की प्राइस जो है इंशाल्लाह मेरे ज़राए के मुताबिक 150 हो जाएगी और डॉलर की जो प्राइस वो 150 हो जाएगी। कितने % डिस्काउंट में हमें रशिया ऑयल देगा? आप तो हुकूमत में थोड़ा बहुत आइडिया, रफ आइडिया जी। वो जो है वो जिस हम शराइत के ऊपर अब हम ले रहे हैं उससे बहुत नरम शराइत के ऊपर हम ले रहे हैं वो, क्योंकि मुसद्दक मलिक साहब ने अभी तक वो जो कॉन्ट्रैक्ट है या हुकूमत ने अभी तक पब्लिक नहीं किया। तो मेरे पास, आपको पता है कि हमारे पास भी वाया मीडिया इतलात आती हैं, अभी वो डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं हुआ, मगर एक रफ आइडिया है, अंदरूनी है कि 150 का तेल हो जाएगा। और डॉलर जो है वो ये IMF का जैसे ही वफद आएगा उसके 25 डेज़ के बाद ये डॉलर की कीमत जो गिरनी शुरू हो जाएगी। अभी महंगाई का तूफान है, मैंने अपनी बात को शुरू किया कि मेरे भाई ये आस्ते आस्ते संभालते संभालते ये चीज़ें ख़त्म होंगी और इंशाल्लाह ये दोनों वो हुकूमतें हैं, ये PDM है, ये वो हैं जिनके पास मैंडेट सबसे ज़्यादा है। और आपने जो है, मुझे ये बताएं, आपका नारा है पीपल पार्टी का रोटी कपड़ा और मकान। दुनिया टेक्नोलॉजी, दुनिया एजुकेशन, दुनिया डेवलपमेंट, दुनिया IT का नारा लगा रही है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। आपका नारा ये चेंज हो के डेवलपमेंट की तरफ, एजुकेशन की तरफ कब आएगा? रोटी कपड़ा तो बिल्कुल बेसिक, यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के भी जो बुरे तरीन ममालिक हैं उनके लिए, सोमालिया टाइप के लिए अगर ये नारा हो, समझ लगता है बांग्लादेश किधर चला गया, इंडिया किधर चला गया, आज हम यहाँ पे ये नारा लगाएं रोटी कपड़ा मकान, मुझे शर्म आती है। क्या जवाब दूँ मैं? देखिए जी बिल्कुल आपको सही, आपको शर्म आ रही है इसलिए कि आपके पास लेटेस्ट फिगर्स नहीं है। आपको पता है कि आपके मुल्क पाकिस्तान के अभी भी 70% जो लोग हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइंस के नीचे रह रहे हैं। तो वो आपकी हुकूमतें रही मेरी प्लीज, हाँ प्लीज सुने, मैं उसका क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे बोलने का पूरा टाइम दिया जाए। आपकी अगर हमारी हुकूमतें रही हैं तो मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को शहीद किसने किया ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अगर हुकूमत रही है तो 2 साल में आई और 2 साल के बाद उसको रवा कर दिया गया। तो मेरे भाई मुझे बताएं, इस PDM हुकूमत में अगर इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर कोई जितना काम हुआ है, एक पहली हुकूमत थी ब्रिटिश गवर्नमेंट और दूसरी PDM ने काम किया, तीसरा किसी कुव्वत ने काम किया, अगर आप ये निकालें तो मुझे बताएं यहाँ खंडर बचता है। अच्छा, तो किसने काम किया? ये आप कहाँ पे खड़े हैं? ये इधर जो असम्बली हालत किसने बताया? ये सारी जितनी काम है और जितनी यूनिवर्सिटियाँ, हॉस्पिटल्स बने हैं मेरे भाई, अभी आपको 75 साल हुए हैं, उस हिसाब से अगर आपने सोमालिया की बात की तो सोमालिया की निस्बत या दूसरे मालिक की तरफ हमारे पास जितने तरक्याती काम हुए इस शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर, 40 साल का टाइम देते हैं, अगर इस तमाम टाइम स्पैन को कलेक्ट किया जाए तो ये टोटल 10.5 साल बनते हैं। तो 10.5 साल के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितनी तरक्याती काम किए उससे कहीं ज्यादा जो है PDM गवर्नमेंट ने किया, यानी बांग्लादेश से ज्यादा डेवलपमेंट हमने की है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बांग्लादेश में पिछले बांग्लादेश, आप उसकी स्टैटिस्टिकल फिगर की तरफ आएंगे तो आप देखें कि जितना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया और पीडीएम गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। नहीं आपने ये बोला कि हमने बड़ा काम किया, मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश, ये हमारा चैनल बहुत से लोग देखे बांग्लादेश से, इंडिया से, जहाँ से उर्दू समझी जाती है, इसलिए थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल आप इंटरनेशनल ग्लोबल से जिस तरह मर्जी डील कर, हाँ यही बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश की बात करें, उनकी करेंसी हमारे से आगे कैसे चली गई है? ये टका जो है पिछले मेरे भाई 3.5 साल में आगे गया, 3.5 साल से पहले नहीं ऊपर गया। इंडिया का जो पैसा रुपया है ये 3 साल में, अच्छा ये पहले नहीं था, हमसे पीछे था। स्टैटिस्टिकल फिगर निकाल दे। इनका ये कहना है कि 3 साल पहले इंडिया का रुपया हमारे से पीछे था। पीछे नहीं था तो हम बराबर थे, टका भी हमारे बराबर था या पीछे था। अब आप आ जाएंगे 6 महीने पहले जनाब अफगानिस्तान, अब तो भाई अफगानिस्तान भी हमसे आगे जा रहा है। तो आपकी हुकूमत है वो तो मेरे भाई, मैंने कहा बटन दबाने से बिजली नहीं आनी, हमें कुछ साल 2 साल दे, 5 साल दे, फिर मुझसे बात करें। इस चीज से मैं एग्री करता हूँ। 6 माह हुए हैं, अभी 6 से 7 माह हुए, जितना भी टाइम हो गया, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्या समझते हैं कि आने वाले 2 साल 5 साल कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पाकिस्तान को राइजिंग स्टार देख रहा हूँ। हमारा CPAC के ऊपर जो हमारा, मैं बीइंग ऑप्टिमिस्ट हूँ, मैं पैसिमिस्ट नहीं हूँ, और मैं मुसलमान हूँ, ठीक हो गया जी। अब आप अगर CPAC के ऊपर आप हमें काम करने दें, हमें से मुराद मेरे पाकिस्तान को, मेरे चाइना को, मेरे दोस्त मालों को, तो ये अब हम 4 लोग पाकिस्तानी खड़े हैं, यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट होनी, ये सोने की चिड़िया। अपना जो UK का थिंक टैंक्स है, उन्होंने कहा कि ये हम दुनिया के 5 टॉप इकोनॉमिक जो हमारे जो कंट्रीज है, उनमें पाकिस्तान इज द वन ऑफ बेस्ट। ना हमें कालाबाग डैम आपने बनाने दिया, आपसे मुराद माजरा के साथ नहीं, जो दुनिया, आपने बोला ब्रिटिश ये कह रहा है दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज। जी मेरे भाई, आप करंट अफेयर उठा के देख लें, अगर हमें ये कालाबाग डैम हमारा बन जाए, हमारा CPAC बन जाए, ये IPI की पाइपलाइन गैस बन जाए, जिसके मुतल्लिक आज उन्होंने कहा, ईरान ने कहा पैसे वापस करने, पैसे आपको 18 अरब डॉलर जो जुर्माना देना पड़ेगा। 91 का मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने इफ्ताह किया, आपने अभी तक कंप्लेन नहीं किया। तो मेरे भाई जब एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी नहीं है तो आप देखें घरों में गैस नहीं है, ठीक है। ये 91 में पीपल्स पार्टी ने किया, CPAC का कॉन्ट्रैक्ट राष्ट्र वाली सरदारी ने किया, ठीक है। और वो जो जुल्फकार अली भुट्टो, जिसकी वजह से उनको उनकी शहादत हुई, वो इसलिए हुई कि जब उन्होंने कहा कि ये जो जनरेटर फ्रांस के अंदर है, जो कि उस वक्त फ्रांस में था और हमारे पास आना था, अगर हमारे पास वो आया था तो मेरे भाई आज हमने बिजली लोगों को देनी थी। ठीक है, देखें आपने बोला बटन दबाने से कुछ भी नहीं होता, इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन 6 माह में इंटरनेशनल, अगर खास तौर पे नेबर्स की बात करें, उनके साथ रिलेशन काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। आप इंडिया की बात ही ना करें, छोड़ दें कि भाई हमारे उसे कश्मीर को लेकर ये वो, ईरान से तल्लुकात, अफगानिस्तान से तल्लुकात क्यों खराब, अफगानिस्तान से दिन ब दिन क्यों तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री के होते हुए? जी सर, मेरी सुने बात, ये आपने पूछ लिया, चलो मैं बतौर एक स्टूडेंट होते हुए करंट अफेयर का आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। मेरे भाई अफगानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात जो है वो ख़राब नहीं हो रहे, ये आपको रॉन्ग बताया जा रहा है। अच्छा, ये जो इधर हमले हो रहे हैं, जो वो अपना खुद मंजूर, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई ये हमने किया है? जी मेरी सुने बात, मंजूर पश्तीन ने नहीं कहा कि मैंने हमला किया। मंजूर पश्तीन की नहीं, मैं कह रहा हूँ वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तालिबान नहीं भाई, आप अपनी जो है ना इन्फॉर्मेशन करेक्ट करें, कल का इन्फॉर्मेशन आपको ये गारंटी, वो पेशावर के अटैक की सिर्फ बात नहीं कर रहा, वो भी पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया। मैं पेशावर की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल मैं पेशावर की। तो यार काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो थी और काफ़ी मुश्किल सवाल पूछे गए पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी दोगली पॉलिसी से निकलना पड़ेगा। हम सबको एक होना पड़ेगा, पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उन सबको एक होना पड़ेगा। इस तरह से इस भाई ने बात की कि कोई भी या पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आती है उसे चलने नहीं दिया जाता पूरा, फिर उसे 2 साल बाद हटाया जाता है। इसी तरह पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आती है वो पूरी कभी नहीं चलती, उस पूरे 5 साल उस गवर्नमेंट को चलने दिया जाए। अगर उस गवर्नमेंट की 5 साल में प्रोग्रेस अच्छी है तो पब्लिक उसे यकीनी बात है कि पब्लिक उसे अगली बार फिर से जितवाएगी और फिर से उसी की गवर्नमेंट लाएगी। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट ये एग्री नहीं करती कि उसकी वजह से महंगाई हुई है। इससे पहले जितने भी गवर्नमेंट्स गई हैं, जो न्यू गवर्नमेंट आ रही है वो पीछे वाली गवर्नमेंट के ऊपर मलबा डाल रही है कि उसकी वजह से पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है। भी गवर्नमेंट ये एग्री नहीं करती कि आखिर किसकी वजह से हो रहा है और किसकी वजह से पाकिस्तान की ये कंडीशन हुई है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले पाकिस्तान को दोगली पॉलिसी से निकलना पड़ेगा। अगर आप इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशन चाहते तो पब्लिक को भी आप ये बताएं कि इंडिया के खिलाफ नारे नहीं बल्कि उनके साथ एक अच्छा रिलेशन रखना है। इस तरह आप इंटरनेशनल मीडिया पर जाकर स्टेटमेंट देते हैं कि इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशन रखना है हमने, लेकिन पब्लिक में आप नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं। सारी दोगली पॉलिसी से निकलना पड़ेगा और पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उन सबको यूनाइटेड होना पड़ेगा, तब जाकर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।